हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का प्रश्न है कक्षा 10 क्लास के हिंदी स्वदेशी, जो कि गोधुली के पद भाग से लिया गया है और यह पाठ का नाम है स्वदेशी। तो चलिए, प्रश्न संख्या पहला, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है स्वदेशी शीर्षक सार्थक है क्योंकि इस कविता में स्वदेशी लोगों को स्वदेशी वस्तुओं से नफरत जैसी हो गई है। अपने देश के नाम सुनकर यहाँ के लोग लज्जा अनुभव करते हैं। संपूर्ण कविता में स्वदेशी वस्तु से अलग भारतीयों को दिखाया गया है, अतः स्वदेशी शीर्षक यथार्थ है। अगला प्रश्न है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? इसका उत्तर है कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? तो भारत के लोगों का स्वभाव, रीति रिवाज, लगाव सब अंग्रेजी जैसी हो गया है। हिंदू हो या मुसलमान, सभी अंग्रेज जैसे दिखाई पड़ते हैं। भारतीयों को पहचान पाना भी मुश्किल हो गया है। विदेशी पढ़ाई, विदेशी बुद्धि, विदेशी चाल चलन ही सर्वत्र दिखाई पड़ता है। बाजार में भी सब जगह विदेशी वस्तु ही पसरे दिखते हैं। इस प्रकार कवि को भारत में भारतीयता कहीं नजर नहीं आती। अगला प्रश्न है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? इसका उत्तर है कवि समाज के प्रबुद्ध वर्ग की आलोचना करता है क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग कहलाने वाले भारतीय लोग विदेशी विद्या पढ़कर, विदेशी बुद्धि पाकर अपने चाल चलन को भी छोड़ दिए हैं। उनको विदेशी चाल चलन ही अच्छा लगने लगा है, अर्थात प्रबुद्ध वर्गीय लोगों में भारतीयता नाम की चीज कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? उत्तर है कवि भारत के नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सब पर विदेशी वस्तु हावी हो गया है। सब जगह विदेशी वस्तु ही बिक रहे हैं। स्वदेशी वस्तु नगर बाजार कहीं भी नहीं दिखने के कारण अर्थव्यवस्था ही बिगड़ गई है। अगला प्रश्न है, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? उत्तर है भारतीय नेताओं के बारे में कवि की राय है कि जब इन नेताओं को भारतीय ढीली ढाली धोती नहीं संभलता है तो फिर ये लोग देश की बागडोर को कैसे संभाल पाएंगे। अगला प्रश्न है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? तो कवि ने भारतीय उन लोगों को डफाली कहा है जो भारतीय वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, क्योंकि ये लोग गुलामी करके ही जीना चाहते हैं, अंग्रेजों की खुशामद करते हैं तथा अपने स्वदेशी वस्तुओं की झूठी प्रशंसा करते हैं। स्वदेशी कविता की व्याख्या करें। मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान व्याख्या करें। प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के स्वदेशी शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। इस कविता में कवि ने बताया है कि स्वदेशी वस्तु हम भारतीयों के बीच में उठता जा रहा है। विदेशी विद्या, विदेशी बुद्धि के प्रभाव से हमारी चाल चलन, वेशभूषा, खान पान सब पर विदेशी वस्तु हावी हो गई है। हम भारतीय विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से इतने बदल गए हैं कि मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, अर्थात भारतीय मनुष्य को देखकर कोई नहीं पहचान सकता है कि यह भारतीय नागरिक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत व्याख्या करें। प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के
स्वदेशी शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। प्रेमघन जी भारतीय लोगों के द्वारा स्वदेशी वस्तु के अनुपयोग से व्यथित हृदय होकर कहते हैं, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, अर्थात अंग्रेजी वस्तु में रुचि बढ़ जाने से हमारे घर में सकल वस्तु विदेशी दिखाई पड़ने लगे हैं, जो भारत के विपरीत है। अगला प्रश्न है, आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है, स्पष्ट करें। हमारे मत से स्वदेशी की भावना सबसे अधिक प्रभावशाली दोहे नंबर 3 है, जिसमें कवि ने कहा है कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाप। इसका सही उत्तर हो गया, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी बुद्धि पाकर भारतीय लोगों को परदेशी चाल चलन हो अच्छा लगने लगा है। चाल चलन परदेश की गई, इन्हें अति भाव, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी बुद्धि पाकर भारतीय लोगों को परदेशी चाल चलन ही अच्छा लगने लगा है।